बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चड्ढा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदे से। इसमें कितनी सदाकत है? इसके बाद उन्होंने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये कहा जा रहा है कि वो इल्ज़ामात है, क्या उसमें कुछ हकाइक है भी या नहीं? अगर तो वो सच है तो फिर उन्होंने किसके कहने पर किया, उसमें कितनी हकीकत है, तमाम तर अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बार वक्त नोटिफिकेशन में मिल सके। जो कमिश्नर हैं उन्होंने आज रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले तो वो उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने रखते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन में धांधली का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने 8 फरवरी की शब रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया और हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील किया। ये एक बहुत बड़ा उनका इंकशाफ है। अब देखते हैं कि इसमें हकीकत है भी या नहीं है, वो आपको आगे जाकर बताते हैं। मैंने रावलपिंडी डिवीज़न में नाइंसाफ़ी की है। प्रेशर की वजह से आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर सोचा हराम की मौत क्यों मरूं, क्यों ना सब कुछ आवाम के सामने रखूं। ये उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है कि हराम की मौत नहीं मरना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हकाइक हैं वो भी आवाम के सामने रखने चाहिए। लियाकत अली चड्ढा का मजीद कहना था कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। मैं रावलपिंडी डिवीजन में इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो मुझे सोने नहीं देता। मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ और मुझे जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि हमने रावलपिंडी डिवीजन की 13 कौमी असम्बली की सीटों पर हारे हुए लोगों को जितवाया। अपने मातहत रिटर्निंग अफिसर आरओ से माजरत चाहता हूं। जब मैंने उन्हें कहा कि आपने गलत काम करना है तो वो बेचारे रो रहे थे। मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया। वो काम नहीं करना चाहते थे और उनको मैंने मजबूर किया, उनके ऊपर प्रेशर डाला तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने धांधली जो है वो की। लियाकत अली चड्ढा ने कहा कि चीफ जस्टिस, ये एक बहुत बड़ा बयान है उनका कि चीफ जस्टिस और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं धांधली के इस जुर्म में शरीक हैं। 70,000 लीड वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जाली मोहरें लगाकर हराया गया। मामले की सारी जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मुझे फांसी दी जाए, पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म में शरीक नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है। सबसे पहले जो है ये है कि उन्होंने ये जो बयान दिया है इसमें सदाकत क्या है। अक्सर जो है ऐसा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, अहम ऑफिसर्स हैं जो कहते हैं कि जी फलां ने ये कहा, फलां ने मुझे ये कहा तो मैंने उसके कहने पर ये किया। वो फलां का नाम नहीं बताते कि फलां है कौन, उसका नाम तो बंदा लेता है ना। यही हाल है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा साहब का। वो कहते हैं कि जो कुछ मुझे मेरे ऊपर दबाव था, और उस वक्त पहले तो ये है नंबर 1 के उनके ऊपर दबाव था। ये दबाव डाला किसने? जब ये दबाव आपके ऊपर डाला गया तब आपने नहीं करना था। अगर आपने कर ही लिया तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को शब ने आपने ये काम किया तो उस वक्त से लेकर आज तक आप सोए हुए थे। आज ही आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की और आज क्यों बताया? आपको ये पहले बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बताया। उसके बाद जो कुछ इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब पे इल्ज़ामात लगाए हैं तो उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब जो उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, ना इसमें सदाकत है और ना सच्चाई है। क्योंकि सदाकत नहीं है ना सच्चाई है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो सबूत है, जो नाम है वो नहीं बताए, सबूत नहीं दिए, बस एवं ही उन्होंने इल्ज़ामात की बुछार कर दी है। वो कहते हैं इल्ज़ामात लगाना आपका हक है लेकिन सबूत तो दे। बिल्कुल चड्ढा साहब, अगर आपने इल्ज़ामात तो लगा दिए हैं, सबूत तो आपका हक बनता है कि सबूत दें। अगर आप सबूत नहीं दे सकते तो अपना ये जो
बयान आप वापस लें और कौम से माफ़ी मांगें। एक और जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक साबिक एम ए ने सायरा अफजल ताडर है जिनका ताल्लुक हाफिजाबाद से है और उनसे इनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सर्विस करप्शन में या माली बेज़ाब्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत इंसान है। ये कहा जा रहा है कि वो नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका ज़हनी तवाज़न भी दुरुस्त नहीं है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह के जो भी बात करता है, जो भी इल्ज़ामात लगाता है, जो भी सच जब सच बोलता है तो उसको गद्दार कहा जाता है। ये पाकिस्तान की एक तारीख है। आप देख लें कि जो भी इस तरह के बात करता है कहा जाता है ये गद्दार है, ये भारतीय एजेंट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। लेकिन अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक यही है कि इन्होंने अभी तक कोई करप्शन में कोई इनका नाम नहीं है, ईमानदार है, जो भी काम करते हैं ईमानदार है। उसके बाद जो साबिक एमएन है एमपीए मियां मामून जाफ़र ताडर, उनसे भी इनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। इनका जो मतलब बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके बाद जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनसे बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद एक आम चीज़ है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं इनको कलादम करार दे दिया जाए क्योंकि धांधली बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसको जी कलादम करार दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात वजह है, कलादम करार दे देना चाहिए। लेकिन 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई थी, उस हवाले से भी कोई सच्चाई कमीशन जो है वो बढ़ना चाहिए। नंबर 2, 2013 का इलेक्शन है, 8 का इलेक्शन है, आप पीछे चले जाएं तो आपको धांधली देखने को ज़रूर मिलेगी। तमाम तर इसकी सच्चाई कमीशन बननी चाहिए, लेकिन बनती नहीं है। कह दिया जाता है कि बन जाएगी, हम जो भी तहकीकात है कर रही है आवाम के सामने लाएंगे, लेकिन लाई नहीं जाती। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब कुछ जो भी हराम है, जो भी 2 नंबर का है, सब कुछ जायज़ है, इसमें चलता है। लेकिन अगला पिछला जो है ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ना कि ये अब आने वाले जो भी नई हुकूमत हो वो इस पे कोई उंगली ना उठाए या प्रीवियस जो गवर्नमेंट है वो भी इस पे उंगली ना उठाए। इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो तभी तलब कर लिया जो आज रात 10 बजे होगा। देखते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने भी लालमी का इजहार कर दिया, उन्होंने कहा ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कह दिया है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। उसके बाद पीर पगौड़ा साहब हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पर नहीं आते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज आया हूँ। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीर की अपनी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ये दुरुस्त सम्मत में नहीं है, ये मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं, ये एमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ना करे। वैसे भी ये कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि ये 1977 की तरफ जो जिस तरह के तब हालात थे अब भी उसी तरह के धांधली के, कोई भी गवर्नमेंट में आने का किसी का दिल ही नहीं है। वफाक में आने का पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें कहते हैं वफाक में नहीं आना, पंजाब की गवर्नमेंट दे दे, सिंध की दे दे, बलूचिस्तान की दे दे, केपीके की दे दे। लेकिन जो भी पाकिस्तान के और धांधली के इल्ज़ाम जो तमाम तर है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस हवाले से नहीं आ रही। तो यही कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में एमरजेंसी जो है लगाई जा सकती है। देखते हैं आने वाले वक्त में कि क्या होता है क्या नहीं होता। इस हवाले से अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।